तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 95वें एडिशन में हमवतनों से किया खिताब। टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद और इसके इतराफ के अजला के पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली व कौंसिल का इजलास। वजीर हरीश राव ने नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर गांधी मेडिकल कॉलेज में मुनक़िद एक प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना के वरंगल कस्बे में एक 8 साला बच्चा चॉकलेट खाने से दम तोड़ गया। मरहूम फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम। आमतौर पर देवताओं के बुत ऐसे नज़र आते हैं जैसे इनकी आंखें बंद हैं और सिर्फ आधी खुली हैं। इस दौरान कार्तिक का महीना चल रहा है। इसी सिलसिले में कडिया पोलंका के लक्ष्मी देवी मंदिर में देवी महालक्ष्मी की आंख खुली तो सब हैरान रह गए। ये खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और अकीदतमंद इस मौजूसे को देखने के लिए जमा हो गए। वो देवी लक्ष्मी को देखने के लिए दौड़ पड़े जो खुली आंखों के साथ नमूदार हुई। कार्तिक के महीने के आखिरी पीर को देवी महालक्ष्मी की ज़ियारत के लिए अकीदतमंद इस अजीब व गरीब जगह पर आते हैं। एक शख्स जिसने शादी के नाम पर हामिला करते हुए 16 साल लड़की को दिया धोखा। हैदराबाद के सज्जाद नामी एक 26 साल नौजवान जिसने 16 साल नाबालिग लड़की को झूठ बोलकर गलाया कि वो 16 साल नाबालिग लड़की से शादी करेगा, इसे हामिला बना दिया। मुतासरा लड़की ने अपने अहल खाना के साथ पुलिस से इंसाफ के लिए शिकायत की है। एलबी नगर पुलिस ने पोस्को के तहत केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाईएस शर्मिला ने प्रजा प्रस्थान के हिस्से के तौर पर नरसिमपेटा मंडल के बनोजीपेटा में कीड़ों से मुतासर किसानों की खुश्क मिर्च की फसल का मुआयना किया है। इस मौके पर किसान अपने दुख दर्द सुनाते हुए आंसू बहाए गए। इन्होंने शिकायत की कि कीड़ों के हमले से फसलें तबाह होने के बावजूद हुकूमत बेहस बनी हुई है और किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పెట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు మీద పెట్టిన పార్టీ। మళ్ళా ఇల్లులు రావాలి, మళ్ళా పెన్షన్లు రావాలి, మళ్ళా ఉద్యోగాలు రావాలి, మళ్ళా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రావాలి, మళ్ళా ఆరోగ్యశ్రీ రావాలి, మళ్ళా వ్యవసాయం పండుగ కావాలి। ఇవన్నీ జరగాలి అంటే మీరు ఆశీర్వదించండి। రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు మీద పెట్టిన పార్టీ। కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఆగం చేశాడు కేసీఆర్ తెలంగాణ। రుణమాఫీ చేస్తానని మోసం చేశాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని మోసం చేశాడు, ఇంటికో ఉద్యోగం అని మోసం చేశాడు, అన్ని మోసాలే చేశాడు కేసీఆర్ సార్। వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మీరు దీవించండి, మీకు నమ్మకంగా సేవ చేస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి। हज़रत सैयद शरीफुद्दीन बौली शाह क़लंदर का 22वां उर्स शरीफ मनाया गया। ज़ेर सदारत मुतवल्ली हज़रत सैयद नूरुल हक क़लंदर क़िबला मुखलापुर बालापुर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भास्कर और पहाड़ी शरीफ सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस करण कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे।
छत्रपति सीतारामराजू जिले एसईबी पुलिस ने बोलेरो टॉप के एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो एक खुसूसी शेल्फ बनाकर गांजे की नकल व हमल कर रहे थे। एसईबी पुलिस ने डंबरीगुड़ा मंडल के कंचुमांडरू के करीब एक गांजा गैंग को पकड़ लिया। एक मशकूक बोलेरो को रोककर चेक किया गया। इस तरतीब में गाड़ी में सवार अफराद से पूछगछ के दौरान शक की बिना पर गाड़ी का दोबारा मुकम्मल मुआयना किया गया। जब ऐसा लगा कि इस तरतीब में कुछ गड़बड़ है तो पुलिस ने दोबारा चेक किया और गांजे के डब्बों को पाया। फिल्म के अंदाज में स्मगलिंग देखकर हैरान रह गए। 130 किलो गांजा जब्त किया गया। कोरापट, पंगी, महेश्वर और डंबरीगुड़ा का कल्लू रमेश को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाकर जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। అలా ఉంచండి. ఒకటి కొలితే అన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయి. అన్నీ ఒకేలా ఒకటి తోక వేసి వేసేద్దాం. ఓకేనా? బాగా కౌంట్ చేయి. అన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయి. అలా పైకి అది జార్ఖండ్ పట్టుకున్నా 20, 21, 22, 23, 24, 25, 66 దించండి. ఇప్పుడు దించండి. विशाखापट्टनम में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी करदा रसीद पर काफिर भजन की मौजूदगी पर तनकीद हुई है। इस तनाज़े पर पुलिस हुक्काम ने रद्दअमल दिया। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस के जरिए चलाए जाने वाले ऑटो स्टैंड पर मुसाफिरों को दिए जाने वाले टोकन पर मजहबी भजन की मौजूदगी ने एक तनाज़े को जन्म दिया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम पुलिस के रवैये पर शदीद तनकीद की गई। बीजेपी लीडरों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। बीजेपी लीडर भानु प्रकाश रेड्डी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारा मामला एक सोचे समझे हुए मनसूबे के तहत किया जा रहा है। इन्होंने तिरुपति में मुतालबा किया कि असल मास्टरमाइंड और मरकज़ किरदार को लोगों के सामने लाया जाए। इस वाक़े पर शदीद तनकीद के बाद आला पुलिस अफसरान ने वजाहत देने की कोशिश की। महकमे पुलिस ने कहा है कि ऑटो स्टैंड पर मुसाफिरों को दिए गए टोकन ख़त्म होने की वजह से इन्हें गलती से मुख्तलिफ टोकन दे दिए गए। जब अमले ने प्रीपेड ऑटो सेक्रेटरी को नए टोकन लाने को कहा तो इसने कहा कि वो बाइबल की आयत के साथ टोकन लेकर आया है। ताहम वजाहत की गई कि ड्यूटी पर मौजूद अमले ने मुसाफिरों को नोटिस किए बगैर टोकन दे दिए। साफ जाहिर है कि ये सब गलती से हुआ है, ये जानबूझकर नहीं किया गया। నిన్న ఈ విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ప్రీపెయిడ్ ఆటో బూత్లో జరిగినటువంటి సంఘటన మీద దీని మీద వివరణ ఇవ్వడం కోసం నేను ముందుకు రావడం జరిగింది. నేను శరత్ రాజ్ కుమార్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ట్రాఫిక్ జోన్ 2 విశాఖపట్నం సిటీ. ఈ ప్రీపెయిడ్ ఆటో బూత్స్ అనేవి రైల్వే స్టేషన్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, పోలీసు, ట్రాఫిక్ వీళ్ళందరూ కలిసి సమన్వయంతో వాటిని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రూము, ఇటువంటివన్నీ కూడా స్థలము ఇవన్నీ రైల్వే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే ప్రయాణికులు ఏ ప్రదేశానికి ఎంత చెల్లించాలి అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసి ప్రైస్ లిస్ట్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే దీన్ని ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారు ఆటో వారికి, ప్రయాణికులకి మధ్యన సమన్వయకర్తలుగా, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా అక్కడ వాళ్ళని మేము పోస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈ సిస్టంలో దీన్ని స్ట్రీమ్లైన్గా నడపడం కోసం సర్వీస్ చేస్తారు. దీనిలో భాగంగా ఎవరైనా కానీ ప్రయాణికులు వచ్చి ఆటో కావాలని అడిగినప్పుడు ప్రీపెయిడ్ బూత్లో ఉన్నవాళ్ళు
అక్కడ వెయిటింగ్లో ఉన్న యూనియన్ మన సీరియల్ ఆర్డర్లో వెయిటింగ్లో ఉన్న వర్కర్స్ని పిలిచి ఆ ప్రయాణికులకి ఇంట్రెస్ట్ చేయటము, వాళ్ళు ఏ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి, అలాగే ఎంత పే చేయాలి, ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఆటో డ్రైవర్ పేరు లేదా ఆటో నెంబరు ఇవన్నీ కూడా వివరాలు రాసి ప్రయాణికులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, ఒకటి ప్రయాణికులు భద్రతగా ఫీల్ అవుతారు, రెండు ప్రైజ్ రిలేషన్లో కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉండదు. అలాగే మన కొత్తగా సిటీకి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక మంచి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ బూత్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అక్కడున్న ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి ఈ స్లిప్స్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆటో యూనియన్ వాళ్ళే సమకూర్చుకుంటారు. तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद शहर के बाशिंदों को खुशखबरी सुनाई है। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि मेट्रो का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। मेट्रो को माइंडसी जंक्शन से शमशाबाद एयरपोर्ट तक बढ़ाया जाएगा। 6,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये ढांचा 31 किलोमीटर तवील होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर 9 दिसंबर को मेट्रो के दूसरे मरहले का संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके में पदयात्रा कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज सुबह सिकंदराबाद से पदयात्रा का आगाज़ किया है। इस पदयात्रा का मकसद मुकामी मसाइल को जानना और मरकजी हुकूमत की स्कीमों की वजाहत करना है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी सिकंदराबाद के तहत अड्डा गुट्टा और टोकन नजीद बस्ती में पदयात्रा कर रहे हैं और मुकामी लोगों के मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। वजीर ने कहा है कि ज़्यादातर शिकायत डबल बेडरूम मकानात के बारे में है। किशन रेड्डी ने कहा है कि वो जल्द अज जल्द मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। दोपहर में किशन रेड्डी की पदयात्रा बुराबंडा और एरागड्डा इलाकों में जारी रहेगी। वजीर ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए पदयात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। तेलंगाना के वरंगल कस्बे में एक अलमनाक वाक़े में एक 8 साला बच्चा चॉकलेट खाने से दम तोड़ गया, जो इसके वालिद ने इसे बैरून मुल्क से लाया था। संदीप सिंह के गले में चॉकलेट फंस गई। इसे MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सानहा कनगन सिंह के ख़ानदान पर पेश आया, जो कस्बे में बिजली की दुकान चलाता था। नजूम के मशवरे पर सांपों के मंदिर में पूजा करने वाला तोहम परस्त किसान ज़बान से हुआ महरूम। वहम परस्ती का शिकार किसान नजूमी के मशवरे पर अमल करने पर अपनी ज़बान से महरूम हो गया है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तमिलनाडु के एरोड ज़िले में पेश आया, जहां 54 साला राजा किसान, जिसे अक्सर ख्वाब में इसे सांप डसता नज़र आता था, वो एक नजूमी से रुजू हुआ। नजूमी ने किसान को सांपों के मंदिर जाकर पूजा करने का मशवरा दिया और ये भी कहा कि वो सांप के सामने अपनी ज़बान बाहर निकाले। राजा ने नजूमी के मशवरे पर ऐसा ही किया। वो सांपों के मंदिर में गया और पूजा की। आखिर में इसने अपनी ज़बान सांप के आगे निकाली, जिसके साथ ही जहरीले सांप ने राजा की ज़बान को काट लिया। सांपों के मंदिर में मौजूद पुजारी ने ये मंजर देखा और इसने किसान की ज़बान का वो हिस्सा चाकू से काट दिया जहां सांप ने डस लिया था। बादअज़ां इसे मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया है, जहां इसकी जान तो बच गई मगर वो ज़बान से महरूम हो गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मेडचल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू हुक्काम पर मुश्तमिल खुसूसी टीमों ने हफ्ते को निज़ामपेट में तकरीबन 1 एकड़ अराजी में तजावुज़ात को हटा दिया। निज़ामपेट में सर्वे नंबर 332 सरकारी अराजी है और साल 2003 में एक स्टोन क्रिशिंग यूनिट को 15 साल के लिए माइनिंग लैज पर दी गई थी। बादअज़ां माहौलियात के सख्त क़वानीन की वजह से हुकूमत ने रिहायशी इलाकों में कानकिनी की लीज़ और स्टोन क्रिशिंग यूनिट्स को मनसूख कर दिया। आजकल बहुत ही मजाकिया ख़ैज़ हसास कोई भी पैगामात देने या किसी भी डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर फ़ौरन वायरल हो रही हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप समेत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है, लेकिन इनमें से कुछ वीडियोस बहुत मजाकिया ख़ैज़ हैं। ज़्यादातर वीडियोस हमें हैरान कर देती हैं। ऐसे ही एक वीडियो उस वक्त मौज़ू बहस है। ये वीडियो देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर मवाद तख्लीक़ करने वाले अपने अंदाज़ में ट्रेंड्स बनाने का ख्याल रखते हैं। शायकीन इनके पैरवी करेंगे। अभी ये क्लिप देखें। यहाँ एक खातून रिवायती देसी अंदाज़ में खुशी से गोली चला रही है। हैरान कुन बात यह है कि इसने साड़ी, रिवायती हिंदुस्तानी लिबास, माथे पर तिलक और सर पर नकाब पहन रखा है, लेकिन ये नौजवान खातून एक रॉकेट रेंज में सड़क पर गोली चला रही है। वीडियो देखें तो लगता है कि वो एक पेशावर सवार है। ओ गुजर की ना करियो होड़ काढ़ते पल में तेरी मरोड़, हमसे टकरावे जो जिगरा महारा शेर बबर सा जिगरा रह गुजर कर दे बात का तोड़ का
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 95वें एडिशन में हम वतनों से खिताब किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मन की बात एक सदी मुकम्मल करने की तरफ बढ़ रही है। ये प्रोग्राम मेरे लिए 130 करोड़ हमवतनों से जुड़ने का एक और ज़रिया है। इन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम की हर किस्त से पहले मुल्क के लोगों की तरफ से भेजे गए खतूत को पढ़ना और इनकी तजावीज़ सुनना मेरे लिए एक तरह का रूहानी तजुर्बा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मुल्क भर के लोगों ने मुझे लिखा है कि इन्हें कितना फ़ख्र है कि हिंदुस्तान को G20 की चेयरमैनशिप मिली है। हिंदुस्तान को ये जिम्मेदारी अमृत कॉल के तहत मिली है। मैं दुनिया की 2/3 आबादी, आलमी तिजारत का 3/4 और आलमी G20 पीएम ने कहा डीपी का 95% हिस्सा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से हिंदुस्तान इतने बड़े ग्रुप, इतनी ताकतवर ग्रुप की सदारत करने जा रहा है कि सदारत हमारे लिए एक बड़े मौके के तौर पर आई है। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं एलडी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का ये लोगो बुनकर के भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार। उंगुले मंडल के पेरोलू में पेश आए एक सड़क हादसे में एक टिप्पर लारी ने अयप्पा स्वामी के अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में तकरीबन 40 के करीब अफराद को मामूली चोटें आई हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े के बारे में पूछगछ की। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अयप्पा के अकीदतमंद टोनी से सुब्रीमाला जा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद और इसके इतराफ़ के अज़ला के पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली कौंसिल का इजलास रियासती वज़रा महमूद अली ने श्रीनिवास यादव की क़यादत में मुनक़िद हुए, जिसमें तरक़्क़ाती कामों का जायज़ा लेने के अलावा आम इंतख़ाबात की तैयारियों और दीगर मसाइल पर तबादला ख़याल किया गया। अरकान क़ानून साज़ कौंसिल MS प्रभाकर और वानी देवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस 2014 और 2018 से ज़ायद नशिस्तें 2023 के आम इंतख़ाबात में नशिस्तें हासिल करते हुए तीसरी मरतबा इक़्तिदार में फ़ाइज़ होगी। वानी देवी ने बताया कि रैतू बंधु और दलित बंधु स्कीमात को पाबंदी के साथ रुबे अमल लाया जा रहा है। हैदराबाद में सर्दी का सिलसिला जारी है। IMD ने पीर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रियासती दारुलहुकूमत में सर्दी का सिलसिला जारी है क्योंकि हफ्ते को पारा 16.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो मामूल से तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस कम है। वेस्ट मारेटपल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हिंदुस्तान के महकूमे मौसमियात हैदराबाद आखिरी 12 नवंबर के महीने में हैदराबाद में पारा इतना नीचे आया था जब 18 नवंबर 2012 को दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। फिल्मी अदाकारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ मवाद पोस्ट करने पर वेबसाइट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने अदाकार नरेश और पवित्रा लोकेश के खिलाफ मुबैना तौर पर हतक आमेज़ मवाद पोस्ट करने के इल्ज़ाम में कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदाकारों की जानिब से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कुछ लोग जानबूझकर इनके बारे में हतक आमेज़ मवाद बाकायदगी से पोस्ट कर रहे हैं। दोनों ने चंद वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स की तफसीलात पेश की हैं। మనకి నిన్న ఒక కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। పవిత్ర లోకేష్ గారు వచ్చి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ట్రోల్స్ చేస్తున్న ఛానల్స్ గురించి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కంప్లైంట్లో ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద ఇచ్చినారు। తర్వాత ఇంకా కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వీళ్ళ మీద ఎవరి మీద అయితే అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఈమెకి అవుట్రేజింగ్ హర్ మోడెస్టీ సమ్ కామెంట్స్ చేసినారని చెప్పేసి అందులో కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేశారు।
बहादुरपुरा सड़क पर ट्रैफिक जाम, बहादुरपुरा पुलिस और जू हुक्काम की लापरवाही का नतीजा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे करीम खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। नेहरू जूलॉजिकल जू पार्क हर इतवार को आम दिनों से ज़्यादा विजिटर्स होते हैं और ये कहना गलत ना होगा कि इतवार को दुगनी या तिगनी तादाद होती है और इस दिन बेंगलुरु अहम शहरा पर ट्रैफिक जाम हो जाती है और ये सिलसिला शाम 7 बजे तक जारी रहता है। इसकी ना तो जू हुक्काम को फिक्र है, ना ही बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस को या फिर बहादुरपुरा लॉ एंड ऑर्डर को, जबकि जू के सैकड़ों की तादाद में जू का अमला है और कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, मगर ये लोग सिर्फ जू के अंदर काम करते हैं। ये ना तो आने वाली गाड़ियों की पार्किंग की फिक्र है, ना जू गेट के सामने ट्रैफिक जाम की फिक्र है। इस पर ट्रैफिक पुलिस इस अहम सड़क पर बड़ी दुश्वारी से ट्रैफिक कंट्रोल करती है, जबकि बहादुरपुरा लॉ एंड ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी से गुरेज कर रहे हैं। जब हमारे नुमाइंदे ने मुतालिका अहदेदारों से बात करने की कोशिश की तो सब ने बात करने से इनकार कर दिया और जवाब देने से गुरेज कर रहे थे, जबकि मुकामी अवाम इस ट्रैफिक मसले को अरबाब मिजाज से हल करने की दरख्वास्त की है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के सर्जनों और मौलजीन की एक कसीर अलजाब्ता टीम ने झारखंड के एक 35 साला तामीराती कारकुन की जान बचाई, जो एबिट्स में एक तामीराती साइट की दूसरी मंजिल से हादसाती तौर पर गिर गया था। 2 आहिनी सड़कों के अमल ने इसके पेट के इलाके को मुसलत कर दिया था। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के कारकुन को रजाकारों की तरफ से शदीद दर्द और खून बहने के साथ ले जाया गया। एक तेज ऑपरेशन OGH हफ्ते की दोपहर की डॉक्टरों की कसीरुल शोबा टीम ने केस का OGH में जायजा लिया और एक मैराथन सर्जरी की, जो 4 से 5 घंटे तक जारी रही। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि जिस्मानी सरगर्मी कमी की वजह से लोग ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीज़ की मरीज़ हैं। वज़ीर हरीश राव इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि तालीम, ख़वातीन की बहबूद और आयुष महकमे के ज़रिए बेदारी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मिशन भगीरथा देही तरक्की और शहरी तरक्की के ज़रिए बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि एक उज़ू के अतिये से 8 अफराद दोबारा जन्म ले सकते हैं। इन्होंने कहा है कि माजी में सिर्फ पैसे वाले ही आज़ा की पेवंदकारी के मुतहम्मिल होते थे, लेकिन अब CM KCR के खुसूसी इक़दाम से गरीब भी आज़ा की पेवंदकारी करवाने के काबिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वो ₹2 दे रहे हैं आज़ा की पेवंदकारी के ऑपरेशन के लिए आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए और यकीन दिलाया कि गांधी अस्पताल में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्लॉक कायम किया जाएगा। इन्होंने इंकशाफ किया है कि 35 करोड़ रुपए का सामान अगले 6 माह में दस्तयाब कराया जाएगा। इन्होंने कहा है कि आज़ा की पेवंदकारी में प्राइवेट क्लिनिक्स का मुकाबला करने के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। हरीश राव ने मजीद कहा कि हुकूमत आज़ा अतिया करने वालों के अहले खाना के साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने कहा कि इस वक्त 3000 अफराद आज़ा के मुंतज़िर है और इन्होंने कहा कि इन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है जहां सड़क हादसात ज़्यादा होते हैं। मेहर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक नादार लड़की की शादी आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा में अंजाम पाई, जिसमें तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान दिए गए। अब तक मेहर फाउंडेशन की जानिब से 75 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं। इस तकरीब में हुसामुद्दीन फजल, आसिफ हुसैन, शमशाद खादरी, अफ़ान खादरी सदर मेहर ऑर्गेनाइजेशन ने मुखातिब किया। रूबरू प्रोग्राम के फाउंडर उमर फारूक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शादी करा रहे हैं
जैसे गिरानी बढ़ती जा रही है। आज 40,000 तक जो है शायद 40,000 का खर्चा आ रहा है, जिसमें 50 आइटम से करीब 15 इसके बगैर नहीं चलता। ये जो है ना किसी से भी जो है ना हमारे पास कोई रुपया नहीं है, सिर्फ हल्के के पास मेहनत के पैसे के पैसे वो लोग वहाँ से पैदा करते हैं। ये जो शादी का हमारे शादी करने के लिए दरख्वास्त आते हैं, हमारे पास से ऑफिसर बना के भेजते हैं, पर जाके भेजने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद फिर हम 4 लोगों से रास्ता पैदा करते हैं। जैसा कि ये शादी जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब की बड़ी शादी उन्होंने स्पॉन्सर करे हैं। कोई भी अगर स्पॉन्सर करना है तो हम उन्हीं के पास शादी जाके उन्हीं के पास शादी करते हैं। अगर कोई शादी स्पॉन्सर नहीं करते पूरी करते हैं 5,000 10,000 50,000 20,000 तो बाकी के पैसे हम डाल के जिसके घर में करना है तो हम वहाँ से करते हैं। मरहूम फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने दिलीप कुमार फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया है। इस फेस्टिवल में दिलीप कुमार की फिल्में आन, देवदास और शक्ति को मुल्क भर के मुंतखब सिनेमा हॉल्स में दिखाया जाएगा। फेस्टिवल का नाम दिलीप कुमार हीरोज हीरो होगा। ये मेला 20 शहरों के 30 सिनेमा हॉल्स में चलेगा। ये फेस्टिवल 10 और 11 दिसंबर को मुनक़िद किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में PVR सिनेमा से पार्टनरशिप की गई है। दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानू ने फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया है। साथ ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म शायकीन से दरख्वास्त की है कि वो दिलीप कुमार की फिल्में पर्दे पर देखें। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।